सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। प्रभु आप सभी से प्रेम करते हैं और धन्यवाद आप सभी के जीवन के लिए जो प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। और इसलिए हम रियली प्रभु का धन्यवाद देते हैं, उसके वचन का धन्यवाद देते हैं और आप सभी लोगों का धन्यवाद देते हैं कि ये जो समय जो है हमारे लिए बहुत मूल्यवान और कीमती समय है। और इस डिवोशन को आप सुन रहे, इसका मतलब जो है कि आप परमेश्वर का बहुत आदर करते हैं, परमेश्वर के वचन का जो बहुत आदर करते हैं और परमेश्वर को जो है अपने जीवन में जो है बहुत मूल्यवान समझते हैं, कीमती समझते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर के वचन से दूर भागना चाहते हैं। लेकिन हम आप सभी का आदर करते हैं कि आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में कार्य करने दे रहे। कितना अद्भुत है। तो आज जो है हम खास विषय पे बात करने वाले हैं, परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर का भय मानना ये नहीं कि हम परमेश्वर से डरते हैं या परमेश्वर हमारे साथ रूढ़िवादिता से पेश आते हैं या परमेश्वर हमसे ज़बरदस्ती करते हैं। नहीं, परमेश्वर का भय मानने का मतलब है कि परमेश्वर का आदर करना, अपने जीवन में जो है परमेश्वर को सम्मान देना, परमेश्वर को अपने जीवन में ऊंचा स्थान देना, यह है परमेश्वर का आदर करना। और रियली जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं तो हम बुराई से, गलत आदतों से, पाप से, इन सारी चीज़ों से जो है हम परे रहते हैं और हम परमेश्वर के अनुसार जीवन जीना शुरू करते हैं। जब नीति वचन का एक साथ पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है यहोवा का भय मानने से बुद्धि की शुरुआत होती है। और बोलता है, आगे बोलता है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। और हम एक विश्वासी होने के नाते हम मूड के आधार पर जीवन नहीं जीते हैं, लेकिन हम जो है परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए, विश्वास रखते हुए, उसके ऊपर निर्भर होते हुए हम जीवन जीते हैं। और जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा, विश्वास, निर्भर होते हैं तो हमें ये दर्शाता है कि हम परमेश्वर का अपने जीवन में बहुत आदर करते हैं और उसको हमारे जीवन में मूल्यवान समझते हैं। और आज इस डिवोशन में जो है मैं दो बातें बताने वाला हूँ। जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं तो हम अपने जीवन में दो बातें करते हैं। पहली बात, हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान पे रखते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी के जीवन में, हर एक मनुष्य के जीवन में वो प्रथम स्थान पे रहना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी महिमा किसी और चीज़ों को या मनुष्य को या कार्य को दे। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य के जीवन में वो प्रथम स्थान पर रहे। एक विश्वासी होने के नाते जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखते हैं तो हम उसका आदर करते हैं, हम उसको अपने जीवन में मूल्यवान समझते, कीमती समझते हैं। और वो है परमेश्वर का भय मानना। हम परमेश्वर से डर के हम उसका आदर नहीं करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर हमारा जीवित पिता होने के नाते हम उसका आदर करते हैं। दूसरी बात, जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं तब हम उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में प्रदर्शित करते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं। परमेश्वर कहते हैं एक दूसरे से प्रेम करो, परमेश्वर कहते हैं क्षमा करो, परमेश्वर कहते हैं मुझ में बने रहो, परमेश्वर कहते हैं पड़ोसी से प्रेम करो, एक दूसरे की सहायता करो, मदद करो। परमेश्वर बोलते हैं कि हम उसके वचन में बने रहें। और ये एक विश्वासी को बहुत
महत्वपूर्ण बात सोचने की, एक विश्वासी होने के नाते हमें ये बात सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना है अपने जीवन में। और ये कैसे प्रदर्शित होता है? जब हम वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति में बने हैं, तो हम सारी बातें जो है परमेश्वर ने जो हमें कही है वो मानते हैं और वो अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा पालन करना है। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, उसकी आज्ञा पालन करते हैं, तो हम परमेश्वर का आदर करते हैं। और आज इस डिवोशन के माध्यम से मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा, एक विश्वासी होने के नाते, हम परमेश्वर के लोग होने के नाते, रियली क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर का आदर करते हैं? क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखते हैं? क्या हम रियली परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं? ये बहुत मायने रखता है। यदि मैं परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान पर रखता हूँ, आज्ञा पालन करता हूँ, परमेश्वर का मैं आदर करता हूँ। और आज इस समय आप सभी के पास एक मैं विचार छोड़ना चाहता हूँ, क्या मैं रियली परमेश्वर का आदर करता हूँ अपने जीवन में? इसके बारे में सोचना है और अपने जीवन में हमें परमेश्वर को आगे बढ़ते हुए देखना है। वाह, कितना अद्भुत है। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें और अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंपे कि प्रभु हमें रियली उसका आदर करना सिखाए और रियली परमेश्वर हमें उसको अपने जीवन में प्रथम स्थान देने के लिए सिखाए, उसकी आज्ञा पालन करना सिखाए और प्रभु हमें अगुवाई करे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं गॉड। और प्रभु हम आपका आदर करते हैं अपने जीवन में। प्रभु आपको हम प्रथम स्थान देते हैं गॉड। इसलिए हम परमेश्वर प्रति सुबह डिवोशन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं गॉड, आपके साथ संगति करते हैं प्रभु, समय बिताते हैं परमेश्वर, क्योंकि हम सीखना चाहते हैं प्रभु। लॉर्ड हम प्रार्थना करते, जो भी इस डिवोशन को सुन रहे गॉड, उन सभी को प्रभु आप आशीषित करें। उनको प्रभु यीशु मसीह आपके वचन से भर दीजिए, आपके प्रेम अनुग्रह में बढ़ाइए परमेश्वर, आपके संबंध में बढ़ाइए गॉड। धन्यवाद करते हैं। और यदि कोई परेशानी में, तकलीफ में, मुसीबत में हो गॉड, यदि कोई बीमार हो प्रभु, हम नहीं जानते कि किस व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है गॉड, लेकिन आप जानते हैं। सभी से परमेश्वर आप भलाई करे गॉड। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सभी का जीवन आपके हाथों में सौंपते, अगुवाई करें, मदद करें, पूरा दिन आपके हाथों में सौंपते। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।